हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एरिटेरिया का जो ईयरली करंट अफेयर बुक आया है न्यू अपडेट का, उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। और जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या जिनका एग्जाम चल रहा है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। ठीक है, इसमें आपको 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ कराया जाएगा करंट अफेयर का फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन ABS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना इसमें कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एशिया भर में विभिन्न परंपराओं के बौद्ध नेताओं, विद्वानों, विशेषज्ञों और अनुयायियों के बीच संवाद को बढ़ावा देना है। तो ये पहला कथन सही है। दूसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि यह शिखर सम्मेलन भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा राइट आंसर। 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के जैविक विविधता सम्मेलन शिखर सम्मेलन में कैली फंड नामक एक कोष की स्थापना की गई है। तो ये कोष का उद्देश्य क्या है? तो इसका जो उद्देश्य है वो है आपका डिजिटल रूप से अनुक्रमित आनुवंशिक डेटा से प्राप्त लाभों को उन समुदायों के साथ समान रूप से साझा करना सुनिश्चित करना जहां आनुवंशिक संसाधन उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि खबरों में रहा सिंहचलम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो सिंहचलम मंदिर जो है यह स्थित है आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है S अब्दुल नजीर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर जो है राज्यपाल वह आपका रघुवर दास। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीकी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन जो था ये आयोजित किया गया था जिम्बाब्वे में। जिम्बाब्वे का राजधानी है हरारे और मुद्रा है डॉलर। अंगोला की राजधानी है लुआंडा और मुद्रा है क्वांजा। केन्या की राजधानी है नैरोबी और मुद्रा है सीलिंग। कैमरून का राजधानी है याओंदे है, ठीक है, और मुद्रा है आपका CFA फ्रांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने शासन के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया आपका गृह मंत्रालय लॉन्च किया है। ठीक है, गृह मंत्री कौन है अभी भारत का? तो है आपका अमित शाह जो है वो गृह मंत्री है। ठीक है, रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। पर्यटन मंत्री कौन है भारत के? गजेंद्र सिंह शेखावत है। और शहरी विकास मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल, ठीक है, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्त समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 2 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो नए CAG जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है के संजय मूर्ति को। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि होसोंग 90 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया आपका उत्तर कोरिया के द्वारा विकसित किया गया है। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और मुद्रा है वॉन। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और मुद्रा है न्यू शेकेल। रूस का राजधानी है मॉस्को और मुद्रा है रूबल। चीन का राजधानी है बीजिंग और मुद्रा है युआन या रेनमिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करने के लिए दीपम 2.0 शुरू किया गया है? तो दीपम 2.0 योजना शुरू किया गया कहाँ पे? तो यह किया गया आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा राइट आंसर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और महाराष्ट्र के अभी नए मुख्यमंत्री बन गए हैं देवेंद्र फडणवीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच में गरुड़ शक्ति 2024 अभ्यास आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति
जो है अभ्यास आयोजित किया गया था। इंडोनेशिया के नया राजधानी है नुसंतारा और मुद्रा है रुपिया है, ठीक है, क्या है तो रुपिया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है डॉलर। मालदीव की राजधानी है माले और मुद्रा है रुपिया, ठीक है, क्या है तो रुपिया है, मुद्रा क्या है रुपिया। रूस की राजधानी है मॉस्को और मुद्रा है रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि एसेट रिकवरी इंटरजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक की संचालन समिति में किस भारतीय एजेंसी को शामिल किया गया है। तो ये शामिल किया गया आपका ईडी को शामिल किया गया है, प्रवर्तन निदेशालय को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि थाडो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है। तो थाडो जनजाति जो है ये निवास करती है मणिपुर राज्य में। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, एन बीरेन सिंह और राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा और असम के राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी, ठीक है, और उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं वो आपका रघुवर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था। तो 7वां सत्र जो है ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना हुआ था भारत के सहयोग से 30 नवंबर 2015 को इसका स्थापना होता है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका गुरुग्राम हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि डूमो बाको किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो डूमा बोको जो है वो चुना गया है आपका बोत्सवाना के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बोत्सवाना की राजधानी है गोबोरोन और मुद्रा है पूला। नाइजीरिया की राजधानी है अबुजा और मुद्रा है नायरा। रवांडा की राजधानी है किंगाली और मुद्रा है फ्रैंक। केन्या की राजधानी है नैरोबी और मुद्रा है सीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा ठीक है एस्टोनिया अस्कोलार्सिस क्या है। तो एस्टोनिया अस्कोलारिसिस जो है वो एक प्रकार का उष्णकटिबंधीय पेड़ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना शुरू किया है। तो डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना शुरू किया गया है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास बीनबैक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका आयोजन किया गया है अंबाला हरियाणा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है वो है कि गोविंद सागर झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है। तो गोविंद सागर झील जो है यह स्थित है आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, नायब सिंह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किस देश को 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। तो 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है भारत को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इसका स्थापना कब हुआ था। तो 30 नवंबर 2015 को इसका स्थापना होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो गुरुग्राम हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT फीडर काराकस 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो वो जीत लिया आपका हरमीत देसाई ने पुरुष एकल का खिताब जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 शुरू किया है। तो 3.0 शुरू किया है कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि तनुश्री पांडे ने चीन के, ठीक है, जिंगशान में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो ये जीत लिया आपका रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चीन की राजधानी है बीजिंग और मुद्रा है युआन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विश्व यात्रा बाजार 2024 कार्यक्रम को मेजबान कौन सा शहर कर रहा है। तो विश्व यात्रा बाजार कार्यक्रम का मेजबान कर रहा है संयुक्त, ठीक है, ये कर रहा है आपका लंदन कर रहा है। लंदन जो है कौन से नदी के किनारे है। तो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा है और पेरिस सी नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि खबरों में दिखी मिनट मैन 13 मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित किया गया है। तो मिनट मैन 3 मिसाइल जो है ये विकसित किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किस संस्था ने 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू किया है। तो 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू किया है नीति आयोग।
नीति आयोग की स्थापना कब होता है? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना होता है। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि नवंबर 2024 में किस राज्य में सभी राज्य सरकार की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दिया गया है? तो है आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। राज्य के सभी राज्य की भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया है कौन? तो मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री? तो है आपका मोहन यादव है। कौन है? मोहन यादव, ठीक है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चौथे एलर्जी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया आपका लद्दाख में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ओकिनाविशियस टेकड़ी जिसे समाचारों में देखा गया था किस प्रजाति से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका मकड़ी से संबंधित है। ओकिनाविशियस टेकड़ी जो है वो मकड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि एग्रोवोल्टिक खेती क्या है जिसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कार्यक्रम में उजागर किया गया था? तो ये जो है कृषि और सौर ऊर्जा उत्पादन की एक भूमि को एक साथ उपयोग करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत बनाया है? ठीक है, तो किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत बनाया है? तो वो बनाया है आपका कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है बेंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो डिजिटल घड़ी जनसंख्या, ठीक है, डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया आपका सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्था के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में वैश्विक शहर सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य यह बताना है? पहला कथन है कि लंदन लगातार दूसरे वर्ष विश्व के शीर्ष 100 शहरों ब्रांड की सूची में शीर्ष स्थान पर है, तो पहला कथन सही है। दूसरा है कि नई दिल्ली इस सूची में 77वें स्थान पर है, जो इसे सर्वोच्चतम स्थान वाला भारतीय शहर बनाता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1 और 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अभ्यास आस्ट्रा हिंद भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो आस्ट्रा हिंद जो है ये आयोजित किया जाता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा पूर्वी क्षेत्र में आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम है पूर्वी प्रहार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकारी एजेंसी ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है? तो है आपका राष्ट्रीय जांच एजेंसी के द्वारा, एनआईए के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है 36 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किन 2 संगठनों ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसमीटर विकसित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो हस्ताक्षर किया आपका सी डॉट और IIT रुड़की ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आपको जितने भी ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको 50 MCQ कराया जाता है, ठीक है, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग अच्छे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। जिनका भी एग्जाम चल रहा है या जिनका भी एग्जाम आने वाला है उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है आपका करंट अफेयर का, जो ईयरली बुक आया है एडुटेरिया का, उससे हम लोग स्टार्ट किए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें आपको 50 जो है वो MCQ कराया जाता है फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है लिंक, तो वहां से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का मेजबान कौन सा सर कर रहा है? तो महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का मेजबान कर रहा है राजगीर बिहार में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े थे? ये जुड़े थे आपका संगीत क्षेत्र से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कायाकल्प योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो कायाकल्प योजना शुरू किया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन किया गया है आपका नई दिल्ली में।
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय एमएसएमई क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना किन दो राज्यों को सीमा पर स्थित है? तो सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना जो है यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश और असम के सीमा पे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि टॉक्सिक्स एपिडर्मल नोक्रिलिसिस किस प्रकार की बीमारी है जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है? तो यह आपका त्वचा रोग का एक बीमारी है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संगठन ने दिल्ली में दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद की मेजबानी की है? तो ये मेजबानी की आपका भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया आपका रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुआ था 1958 में। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का स्थापना हुआ था 1969 में, ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का स्थापना कब हुआ था? 1975 में, ठीक है। उसके बाद आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का स्थापना होता है आपका 1940 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सी विजिल 24 किस देश के द्वारा आयोजित रक्षा अभ्यास है? तो सी विजिल 24 यह जो है ये आपका भारत के द्वारा आयोजित रक्षा अभ्यास है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वायेजर 2 अंतरिक्षयान किस अंतरिक्ष संगठन के द्वारा प्रक्षेपित एक मानव रहित अंतरिक्ष, ठीक है, अंतरिक्ष जांच है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया था कि वायेजर 2 अंतरिक्षयान किस अंतरिक्ष संगठन के द्वारा प्रक्षेपित एक मानव रहित अंतरिक्ष जांच है? तो है आपका नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, नासा के द्वारा यह प्रक्षेपित है। नासा के फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना कब हुआ था? तो 29 जुलाई 1958 को इसका स्थापना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न 49 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो नवीन राम गुलाम जो है यह चुने गए हैं आपका मॉरिशस के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। मॉरिशस का राजधानी है पोर्ट लुइस और इसका मुद्रा है रुपया। सिंगापुर का राजधानी है सिंगापुर सिटी और मुद्रा है डॉलर। मलेशिया का राजधानी है कुआलालंपुर और मुद्रा है रिंगिट। मालदीव का राजधानी है माले और मुद्रा है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीत लिए हैं समांथा हार्वे ने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो इस तरह हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट जो था वो हम लोग समाप्त कर लिए हैं इस वीडियो में। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।